welcome back to my channel आध्यात्मिक मोटिवेशन। Here I am back with a new video और आज का हमारा टॉपिक होगा मन, कर्म और वचन। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ये मन, कर्म और वचन क्या है और हम कैसे इन तीन अनुरूपों से बंधे हुए हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे मन क्या है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन मस्तिष्क की वो क्षमता है जो व्यक्ति को पंच इंद्रियों द्वारा कार्यरत होकर सक्षम बनाती है। ये हमने मन के बारे में जाना। अब हम कर्म के विषय में जानते हैं। कर्म के विषय में जानने के लिए मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी उदाहरण के तौर पर सुनाना चाहूँगी। एक बड़ा ही समर्थ राज्य था। वहाँ का राजा घूमने का काफ़ी शौकीन था। एक दिन यूं ही भ्रमण करते करते वह एक दुकान के सामने आ खड़ा हुआ और अचानक ही अपने मंत्री से बोल पड़ा, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुकानदार को अभी सूली पर लटका दूं। मंत्री विचार करने लगा कि आखिर राजा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसके कुछ पूछने से पहले ही राजा आगे की ओर बढ़ चला। इस घटना के अगले ही दिन मंत्री इस बात की पुष्टि करने भेष बदलकर हाट पहुंच गया। वह उसी दुकानदार के पास जा खड़ा हुआ। उस दुकानदार का चंदन का व्यवसाय था। उसने बातों ही बातों में उस दुकानदार से पूछा, भाई सब कैसा चल रहा है? क्या तुम्हारा व्यापार ठीक से कार्यरत है? तो व्यापारी झट से बोल पड़ा, धंधा तो भी काफ़ी मंदा है, मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो मंत्री ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या तुम्हारे दुकान का चंदन अच्छा नहीं है? तो उसने कहा, नहीं मंत्री साहब, चंदन तो बहुत अच्छा है। जो आता है बस लकड़ी को सूंघ, उसका दाम पूछ और आगे बढ़ चलता है। तो मैंने सोचा हमारे राज्य के राजा का निधन हो, राजा मरेगा तो उसे जलाने में मेरी सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएगी और मेरा धंधा भी अच्छा चलने लगेगा। मंत्री होशियार था। वह उस व्यापारी की बात सुनकर सोचने लगा कि इसने राजा के बारे में नकारात्मक विचार किए, तभी तो राजा के मन में भी इसके लिए द्वेष उत्पन्न हुआ। मंत्री काफ़ी समझदार था, तो उसने व्यापारी से कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली और जाकर राजा को भेंट कर दी और भेंट करके बोला, यह लकड़ियाँ उस चंदन के व्यापारी ने आपके लिए भेंट स्वरूप भेजी है। राजा वह चंदन की लकड़ियाँ देख बहुत खुश हुआ। उसने भी उस व्यापारी के लिए स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप भेजी। उन स्वर्ण मुद्राओं को देख व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, मेरे विचार राजा के बारे में कितने गलत थे, मुझे ये विचार करने में जरा सी भी झिझक नहीं हुई। तो मित्रों, यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है और इस कथा के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी सोच, हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप एक महान व्यक्तिमत्व के रूप में उभर जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। वचन क्या है तो सुनिए। वचन मन और कर्म से जुड़ी वो प्रक्रिया है जो हम अपने विवेक और सूझबूझ से करते हैं, जो हमें अनुरूप फल की प्राप्ति करा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप मन और
मन, कर्म और वचन के बारे में। और अगर आप मन, कर्म और वचन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।